कोई ये कहे कि आप गेहूं में एक काम कर दो, आपकी फसल 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। मुझे ये लगता है कि पैदावार 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल बढ़ सकती है। तो काफ़ी सारे ऐसे काम करने होते हैं जिनसे पैदावार बढ़ती है। किसी काम से 20 किलो तो किसी से 40 किलो तो किसी से 1 कुंटल पैदावार बढ़ती है। टोटल काफ़ी ज़्यादा पैदावार बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम पॉइंट दर पॉइंट बिजाई के समय खादों की बात करेंगे, खरपतवारों की बात करेंगे कि एक दवा स्प्रे करें या 2 मिलाकर करें, और पहली सिंचाई से जो 1 कुंटल की पैदावार हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका इंतजाम तो हमें बिजाई के समय ही करना होता है। आजकल इतनी सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं जो 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार दे सकती हैं, और जो नई रिलीज हो रही है वैज्ञानिक उनकी भी 70-80 कुंटल क्लेम कर रहे हैं। हम सबका ही मन करता है, एक सपने को ऊंचाइयों तक ले गए ये वैज्ञानिक। हम किसी एडवांस प्रोग्रेसिव फार्मर से सुनते हैं कि उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, पर ज़्यादा पैदावार के लिए देखो ना, न्यूट्रिएंट्स खादें भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट सिंचाई स्प्रे प्रॉपर करने पड़ेंगे, तो खादें कितनी देनी पड़ेंगी। इसके लिए आपकी ज़मीन की हालत भी देखनी पड़ेगी। पहले यूरिया की बात कर लेते हैं। अगर आपने फसल अवशेष खेत में ही मिलाए हैं तो उनको गलाने के लिए शुरू में आधे से पौना बैग यूरिया जो है खेत की तैयारी के समय ही डाल दो। बिजाई से पहले भी डाल सकते हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि जो जीवाणु इनको गलाते हैं नाइट्रोजन उनकी भी ज़रूरत होती है, और गलने के बाद कुछ महीनों बाद ये जीवाणु मरते हैं तो ये नाइट्रोजन वापस फसल को मिल जाती है। आखिरी यूरिया हम कम कर सकते हैं, ज़मीन का जैविक कार्बन भी बढ़ जाता है। जो सुपर सीडर से, सीड ड्रिल से या हैरो टिलर से बिजाई कर रहे हैं वो पहले खेत में यूरिया ज़रूर डालें। क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़रूरत शुरू में देखो गेहूं के पौधे को भी होती है, थोड़ी होती है, लेकिन फसल अवशेषों को गलाने के लिए जीवाणुओं को भी होती है, कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यूरिया शुरू में ना डालें तो फसल शुरू में ही पीली होने लग जाती है। तो पीली ना हो तो आपने, अच्छा नंबर 2, फास्फोरस की बात करूं। फास्फोरस जो है ना, जड़ की बढ़वार, पौधे की संरचना के लिए ज़रूरी है। बाद में बालियों में दानों की संख्या, वैरायटी के करैक्टर को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। 20-22 कुंटल पैदावार चाहिए प्रति एकड़, तो पुरानी रिकमेंडेशन 1 कट्टा डीएपी का प्रति एकड़ काफ़ी है। लेकिन नई वैरायटीज़ का पोटेंशियल, क्षमता देखो ना, बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि पैदावार ज़्यादा मिले, तो फास्फोरस हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। डीएपी का आप 1 बैग दे दो, लेकिन साथ में एक और खाद की बात करूंगा जिसमें फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर भी मिलेगा, सस्ता होगा। वो खाद है सिंगल सुपर फास्फेट। 16% फास्फेट है, 19% कैल्शियम है और 11% सल्फर होता है। अब सल्फर जो है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश के बाद चौथा एक तत्व बन गया है। भारत की ज़मीनों का सर्वे हुआ तो टेस्टिंग के दौरान सल्फर की काफ़ी कमी पाई गई। मुझे सबसे अच्छा सोर्स जो है ना सल्फ़र का, सिंगल सुपर फास्फेट ही लगता है। 450-500 रुपये का एक बैग 50 किलो का एसएसपी मिल जाता है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। अगर आपने पराली या फसल अवशेष खेत से उठवा दिए हैं तो पोटाश और सल्फ़र ज़रूर डालना चाहिए। कार्बन तो आपके खेतों में कम होगा ही। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डालते तो बिजाई के समय आप 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ डाल दो, जरूर डालें। नहीं तो पहले पानी पर 3 से 4 किलो 80-90% वाला सल्फर जरूर डाल दो। जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट भूल कर भी डीएपी के साथ बिजाई समय ना डालना, रिएक्शन होता है। ये सब बाद में स्प्रे के रूप में डालेंगे। पहला पानी थोड़ा देना होता है। उसके लिए बिजाई के समय क्या करना है, उससे पहले बिजाई के बाद 72 घंटे के अंदर मंडूसी कंट्रोल करने के लिए नई दवा 2-3 सालों से ज़्यादा चल रही है, पायरोक्सा सल्फ्यूरान, जो अवकीरा, मोमिजी, जिदुआ के नाम से मशहूर है। अब तो 10-12 कंपनियां भी मार्केट में पायरोक्सा सल्फान अलग अलग नाम से बेच रही हैं। रेट भी काफ़ी कम हो गया है। जो ब्रांडेड है ना, जो वही 1200 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है। दवा तो ठीक है, रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर कुछ गलतियां ना करें तो क्या साथ में पेंडामेथिलिन भी मिलाएं, क्या साथ में मेट्रिबुजिन सेनकोर भी मिलाएं, डिस्कस करते हैं। ये जो पायरोक्सा सल्फान है ना, जो
ये है प्री इमरजेंस दवा है, मंडूसी को उगने से पहले ही मारेगी। चौड़े पत्ते वाले खरपतवार भी कंट्रोल होगी, मतलब कि अंकुरण भले ही हो जाए, जमीन से बाहर नहीं निकल पाएगी। क्या सावधानी चाहिए? बिजाई के बाद जितनी जल्दी स्प्रे करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2, 60 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे करना है। कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल से स्प्रे करना है, बूम नोजल से नहीं, जिससे धान में स्प्रे करते हैं ना, उससे नहीं करना। अच्छा, पानी जो है ना 200 लीटर ही प्रयोग करो, मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रहा हूँ। अब असली बात, पहला पानी 21 दिन पर लगाना जरूरी है। 1-2 दिन पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन 21 दिन से लेट नहीं करना है। पानी थोड़ा लगाना है। वैसे भी पहले पानी की ज़रूरत थोड़े पानी की होती है। पहला पानी ज़्यादा लगाने से ज़मीन में से हवा निकल जाती है, मिट्टी का भुरभुरापन नहीं रहता, जड़ का विकास रुक जाता है, पौधे छोटे व पीले रह जाते हैं। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, पौधे की बढ़वार भरपूर नहीं हो पाती, कल्ले कम रह जाते हैं। यहाँ आप 1 क्विंटल पैदावार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। पहले पानी थोड़े पानी का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पायरोक्सासल्फोन के साथ पेंडेमेथिलिन या मेट्रिबुजिन मिलाना है या नहीं मिलाना है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पेंडेमेथिलिन है ना, ये भी प्री इमरजेंस खरपतवार है, लेकिन इसका रिजल्ट लेने के लिए ज़मीन में बहुत ज़्यादा गीलापन होना चाहिए। लेकिन गेहूं की बिजाई हम गीली सूखी पत्तर पर करते हैं, तो पेंडेमेथिलिन का रिजल्ट कम आता है। तो मेरे हिसाब से पेंडेमेथिलिन पीली दवा को मिलाने का कम फायदा है। अच्छा, अब कुछ कंपनियां 50 ग्राम तो कुछ 100 ग्राम मेट्रिबुजिन सेंकोर मिलाकर स्प्रे करने की बात कर रही हैं। मकसद यही है कि रिजल्ट अच्छा आए। अब मेट्रिबुजिन है ना, जो ये भी प्री इमरजेंस का काम करती है, उगते हुए या जस्ट उगे हुए खरपतवार को भी मारती है। गीली सूखी पत्तर पर हम मेट्रिबुजिन का प्रयोग कर सकते हैं, उगते हुए गेहूं के पौधे को नुकसान नहीं होगा। अगर जमीन बहुत ज़्यादा गीली है तो मेट्रिबुजिन का प्रयोग ना करें, उगते गेहूं के पौधों पर असर आ सकता है। मौसम भी साफ होना चाहिए, 8-10 दिन बारिश भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मौसम साफ है, तो मैं जो है ना 50 ग्राम मेट्रिबुजिन पायरोक्सासल्फोन के साथ मिलाकर स्प्रे कर रहा हूँ। पहला पानी कम से कम लगाकर आप 1 क्विंटल तक की पैदावार बढ़ा सकते हो। कल्ले भरपूर, हरियाली बढ़वार भरपूर मिलेगी। करना ये है कि 1 एकड़ में 5 क्यारे बनाओ। पहला पानी दिन की बिजली पावर की बारी में खड़े होकर लगाओ। क्यारा अभी भरने ही वाला हो तो 90% भरा हो तो पानी को दूसरे क्यारे में लगा दो। फिर देखो नज़ारा 70 क्विंटल का। आखिरी पानी में भी फसल नहीं गिरेगी, दाना कमज़ोर नहीं होएगा। बाकी बातें आपसे अगली वीडियो में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी गेहूं का देखो 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये हो गया। अपनी फसल का ध्यान रखें। सच्ची खेती तो यही है कि बम्पर पैदावार के लिए कोशिश जरूर करनी रही है।